नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर किसी में कोई कमी है तो हमें उस कमी को दूर करके उसे उसकी अच्छाइयाँ बतानी चाहिए, ना कि उसकी कमियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उसकी कमियों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम उसकी अच्छाइयों को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे और उसकी अच्छाइयों को ढूंढ करके हम उसे नहीं बता पाएंगे और सिर्फ हमारा ध्यान उसकी कमियों पे ही जाएगा। एक बार की बात होती है, एक किसान रहता है तो वो पानी रोज़ जाता है नदी से भरकर और अपने घर तक लेकर के आता है। ये उसका रोज़ का ही रूटीन रहता है कि वो जाता और 2 घड़े अपने डंडे में बांध करके ले जाता और उसमें पानी भर के ले आता और उसे अपने घर में लाके रख देता। उसमें से जो एक घड़ा था वो फूट गया था, थोड़ा-सा उसमें छेद हो गया था। तो किसान 2 घड़े पानी भरता था, लेकिन घर आते-आते वो पानी उसे सिर्फ़ 1.5 ही घड़े मिलते थे। अब होता ये था कि रोज़ ही वो जब भी पानी लाता तभी उसे 1.5 घड़े पानी मिलते। तो उसमें जो एक अच्छा घड़ा था, एक साइड वाला जो नहीं फूटा था, वो कहता था, बताओ मैं कितना अच्छा हूँ। मैं तो किसान को पूरा 1 घड़ा भर के पानी वो लाता है, उसकी पूरी मेहनत घर आती है, पूरी मेहनत वो 1 घड़ा पानी पाता है। और तुम तो देखो छेद हो गया है, तुम हल्के से फूट गए हो, तो तुमको वो पूरा भर के लाता है, लेकिन उसकी मेहनत भी काम नहीं आती और घर आते-आते वो आधा ही पाता है और तो वो उसे सिर्फ 1.5 ही घड़ा पानी मिलता है और उसकी जितनी भी मेहनत रहती है वो बर्बाद हो जाती है। वो एक की जगह सिर्फ आधा घड़ा ही पानी पाता है। जब ये बात सुनता है वो फूटा हुआ घड़ा, तो वो बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि सच में मैंने किसान की तो मेहनत बर्बाद ही कर दी है। वो पूरा घड़ा भर के इतनी मेहनत से लेकर के आता है और घर आते-आते सिर्फ उसे आधे घड़े पानी मिलते हैं और पूरे रास्ते वो कितना चल के आता है, अपने घर तक पहुँचता है। इसी सोच में वो रोज़ रहता था। किसान रोज़ जाता और 2 घड़े पानी भरता, लेकिन घर आते-आते उसे 1.5 ही घड़े पानी मिलते। अब एक दिन होता ये है कि उस घड़े से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो किसान से कहता है कि देखो, अब मुझे बदल दो, क्योंकि मैं फूट गया हूँ और तुम 1 घड़ा भर के लाते हो और मुझे सिर्फ आधे घड़े ही पानी मिलते हैं, तुम्हारे घर तक आधे घड़ा ही पानी पहुँचता है। तो तुम इतना परिश्रम करते हो और तुम्हें उसका फल भी ना मिले, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तुम कल मार्केट जाना और बदल देना, मुझे कहीं भी रख देना और तुम दूसरा नया घड़ा लाना। मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा तुमसे जुदा होकर के, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दूसरा घड़ा ले आना, कम से कम तुम्हारी मेहनत का फल तो तुम्हें मिलेगा। वो किसान सुनता है, कहता है ठीक है, कल हम चलेंगे तो मैं तुम्हें जो रास्ते में कुछ फूल खिलते हैं वो देखना और उसको देख करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब घड़ा जाता है और जाते समय उसे वो फूल दिखते हैं, रास्ते में जाता है और उन फूलों को देखता है तो बहुत खुश होता है। और जब घर आता है तो कहता है किसान कि ये बताओ, तुमने जो रास्ते में फूल देखे वो देख करके तुम्हें कैसा लगा। उसने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे फूल थे। तब किसान ने बताया कि देखो, तुम जब फूट गए तो मैंने सोचा कि इसका उपाय निकाला जाए और मैं मार्केट गया, वहाँ से कुछ फूलों के बीज लाया और उन्हें रास्ते में छींट दिया। उसके बाद जो घड़े से तुम्हारे फूटे हुए तुम फूट गए थे, तो उससे पानी जो रिसता हुआ आता था उससे उनको पोषण मिलता था और वो आज इतने अच्छे फूल दे रहे हैं, जिन्हें देख करके तुम क्या, रास्ते में आते हुए हर इंसान खुश हो जाता है। तो तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी वजह से उन फूलों को आज वो उतने बड़े हो गए, खिल रहे हैं, तो तुम बिल्कुल भी इस बात का बुरा मत मानना। उसके बाद वो घड़ा बहुत खुश हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है। उसके बाद वो कभी किसान से कंप्लेन नहीं करता। तो कहते हैं ना दोस्तों कि हमें किसी की अच्छाइयाँ ढूँढनी चाहिए, बुराइयाँ बिल्कुल भी नहीं ढूँढनी चाहिए, और बुराइयाँ हैं तो उसे अच्छाइयों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, सबकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कैसी लगी आपको स्टोरी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।